बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ खालिद अजीज़ और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ विलेज फूड। आज आपके साथ घर पे कैनोला ऑयल को साफ़ करने का तरीका शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लहसुन, तकरीबन 15 से 20 जवे, और इनको बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। इसमें 1 कप आटे का शामिल कर लेंगे, गंदम का आटा लिया हमने, और साथ में इसमें 2 से 3 चम्मच जो है सिरके के शामिल करके, और साथ में कुछ थोड़ा पानी मिला के इसकी एक टिक्की बना के रख देंगे। टिक्की बना के फिर इसका क्या करना है वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ये देखें, ऑयल की रंगत देख लें अभी भी, और साफ़ होने के बाद भी अब रंगत इसकी देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और साथ में ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप हमारे वीडियोज़ को टाइम पे देख सकें। तो टिक्की मैंने बना ली है, और टिक्की को 2 हिस्सों में काट के जो है इसमें मैं तेल में जो है शामिल कर लूँगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो ये फिर ज़्यादा तेज़ी से उबलता है और कढ़ाई से बाहर आने के चांस होते हैं इसके। तो इसलिए हम तेल को मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हुए अब देखें इसने झाग छोड़ना शुरू कर दी है। और इसमें जो टिक्कियाँ डाली हुई हैं वो जब तक बिल्कुल सुर्ख हो जाए या काली रंगत की हो जाएंगी तब हम जो है तेल को उतार लेंगे, तब तक हमारा तेल इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि ये तेल जो है झाग छोड़ रहा है, और इसकी जो कसाफ्ते हैं, जो इसमें गंद वगैरह है, वो इन्हीं टिक्कियों के साथ चिपक जाएगा, जल कर जो है वो चिपक जाएगा इन्हीं के साथ। घर पे बना हुआ तेल बगैर केमिकल के और कुदरती तरीके से और कुदरती चीज़ों से बना हुआ ये तेल बहुत ही ज़बरदस्त है और हेल्दी है। और इसको इसी तरीके से जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधे घंटा लगता है, तो उसमें ये तेल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है इस तरीके से। अब इसकी आप देखें झाग आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, और टिक्कियों का जो रंग है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन अभी तक इसको हम मज़ीद और भी पकाएंगे। हम तकरीबन 2 साल से यही ऑयल जो है घर में इस्तेमाल करते हैं। आप इस ऑयल को बनस्पति घी के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बनस्पति घी के बगैर डायरेक्ट भी इसको आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई स्मेल वगैरह या बिल्कुल बो वगैरह कोई महसूस ही नहीं होती। ये देखें, तेल की झाग जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, और टिक्कियों की रंगत देखें तो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और हिलाने से इनकी आवाज़ आ रही है, सख्त हो चुकी है काफ़ी ये। अब देखें आपके सामने काफ़ी हद तक जो है तेल की जो झाग है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम हमें और लगेगा इसको पकाते हुए, फिर हम इसको उतार लेंगे। तो अब ये हमारा ऑयल जो है तकरीबन साफ़ हो चुका है। ढक्कन को बंद कर लेंगे और इसको आराम से उतार लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो है इसको हम जिस बर्तन में डालना है उस बर्तन में डाल लेंगे। ये देखिए आपके सामने पतीले में मैं डाल रहा हूँ। अब इसकी रंगत आप अभी देखें, आप ऑयल की रंगत देखें, और शुरू जब मैं ऑयल डाल रहा था कढ़ाई में तो उस रंगत में और इस रंगत में कितना फ़र्क है आप खुद देखें, नोट करें। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसको हम महफूज कर लेंगे डेली के इस्तेमाल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए हौसले का बायस बनता है, और हमें मज़ीद अच्छा काम करने का जो है वो हौसला मिलता है। तो वीडियो ख़त्म करता हूँ दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।